कहानी सन्नाटे का रहस्य। रात के 11 बज चुके थे। अंशिका अपनी दादी के पुराने गांव वाले घर में अकेली थी। यह घर, जो जंगल के बीचों बीच स्थित था, काफी पुराना और रहस्यमयी था। दादी हमेशा इस घर को भूतिया कहती थीं, लेकिन अंशिका ने इसे दादी की पुरानी कहानियों का हिस्सा मान लिया था। उस दिन वह घर में अकेली थी। बाहर जंगल की खामोशी और घर की अजीब सी सूनसान दीवारें माहौल को और डरावना बना रही थीं। वह सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। ठक ठक। अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। अंशिका ने खिड़की की ओर देखा। बाहर घना अंधेरा और झूमते पेड़ों की परछाइयां थीं। उसने सोचा, शायद हवा का असर होगा। लेकिन जैसे ही उसने करवट बदली, वहीं ठक ठक की आवाज फिर से आई। डरते डरते वह खिड़की के पास गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि हवा ठंडी और भारी हो गई थी। जैसे ही वह खिड़की से पीछे हटने लगी, अचानक खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। वह झटके से पलटी, लेकिन किसी को नहीं देखा। उसने खुद को समझाया, ये सब मेरे दिमाग का वहम है। वह वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। तभी कमरे की बत्ती झपकने लगी। पूरा कमरा पल भर के लिए अंधेरे में डूब गया, और तभी कहीं दूर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। अंशिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी, जहां पुराना लकड़ी का झूला पड़ा था। उसने झूले की ओर देखा। झूला हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह झट से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर जाने की सोची। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, धीरे धीरे और पास आती हुई। अंशिका ने सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों पर परछाई नजर आई, लेकिन कोई इंसान नहीं। पैर उसकी ओर बढ़ते दिख रहे थे। वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि कमरे का सारा सामान जोर की आवाज के साथ इधर उधर गिरने लगा। ये क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने दादी के कमरे की ओर भागी, जहां एक पुरानी अलमारी में दिया और माचिस रखी थी। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, अलमारी का दरवाजा खुद ही खुल गया। अलमारी के अंदर से एक पुरानी जली हुई तस्वीर बाहर गिर गई। तस्वीर अंशिका के दादा की थी। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, यह घर छोड़ दो, यहाँ खतरा है। अंशिका तस्वीर देखकर सन्न रह गई। तभी अचानक पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो कमरे के दरवाजे पर एक साया खड़ा था। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। अंशिका की सांसें रुकने लगीं। वह जैसे ही चिल्लाने वाली थी, दादी का झूलता हुआ झूला जोर से दीवार से टकराया और गिर पड़ा। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। साया अब उसकी आंखों के सामने था। उसने देखा कि वह साया एक लड़की का था, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। लड़की की आंखें गुस्से और दर्द से भरी थीं। तुम कौन हो? अंशिका ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीमी आवाज में कहा, यह मेरा घर है, मैंने इसे छोड़ा नहीं, तुम इसे छोड़ दो। अंशिका के हाथ पैर सुन्न हो गए। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। उसने दौड़कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और रोने लगी। लेकिन वह जानती थी कि यह साया दीवारों या दरवाज़ों का मोहताज नहीं था। तभी खिड़की के पास कोई और दस्तक हुई। अब यह दस्तक तेज और गूंजती हुई थी। पूरा कमरा थरथराने लगा। अंशिका ने खिड़की से बाहर झांका। वहां जमीन पर खून से लिखा हुआ था, यह घर छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहो। सुबह की पहली किरण तक अंशिका ने वह रात किसी तरह बिताई। सूरज उगते ही वह गांव वालों के पास भागी और उनसे मदद मांगी। गांव वालों ने बताया कि यह घर दादी के पास आने से पहले एक लड़की का था, जिसने यहाँ आत्महत्या की थी। अंशिका ने फैसला किया कि वह दोबारा इस घर में कभी कदम नहीं रखेगी, लेकिन वह आज भी उस रात की हर आवाज़, हर परछाई और हर दस्तक को याद करके कांप जाती है। सवाल ये है, वह साया सिर्फ डराने आया था या कुछ बताना चाहता था? क्या यह कहानी यहीं ख़त्म हुई, या अंशिका का पीछा अब भी जारी है?